दोस्तों, हम सबका मन बंदर की तरह उछल कूद करता है। हम सोचते हैं कि हम अपने काम को मेहनत से करेंगे, जिससे हमारे पास धन दौलत, अच्छा मकान होगा। लेकिन हमारा मन हजार बहाने, जैसे आज बहुत गर्मी है, शाम को कर लेंगे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल कर लेंगे, बनाकर काम को करने ही नहीं देता। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदर की तरह उछल कूद करने वाले मन को शुभ कार्यों में कैसे लगाया जाए। कहानी इस प्रकार है कि एक बार महात्मा गौतम बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। उसी नगर में एक कपड़े का व्यापारी रहता था। वह महात्मा बुद्ध का परम शिष्य था। महात्मा बुद्ध ने सोचा, मैं उस कपड़े के व्यापारी से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। वैसे भी रास्ते में उसकी दुकान पड़ेगी, मैं उससे मिलकर ही प्रवचन के लिए जाऊँगा। महात्मा बुद्ध उस कपड़े के व्यापारी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कपड़े का व्यापारी चिंताग्रस्त है। महात्मा बुद्ध ने अपने परम शिष्य से पूछा, भंते, आप मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हो, इस चिंता का क्या कारण है? आप मुझे अपनी चिंता का कारण बताओ, मैं आपकी चिंता का निवारण कर दूंगा। कपड़े का व्यापारी बोला, महात्मन, कुछ समय पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मेरे पास एक बेटा है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे को दुकान पर ले आता हूँ। बेटा बहुत नटखट है। जब कोई ग्राहक मेरी दुकान पर आता है तो मेरा बेटा कभी उसकी पगड़ी तो कभी उसका थैला उठाकर फेंक देता है। ग्राहक इसमें अपना अपमान समझते हैं। वे मुझसे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्होंने मेरी दुकान पर आना बंद कर दिया, जिससे मेरी दुकान की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही है। आप ही बताओ, मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए 2 वचन देने होंगे। वह व्यापारी बोला, मैं अपने बच्चे को सुधारने के लिए आपका हर एक वचन मानूंगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, सबसे पहला वचन, आप मुझसे सवाल जवाब नहीं करोगे, और दूसरा वचन, आप मेरे कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करोगे। उस व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं आपके दोनों वचनों को मानूंगा, बस आप मेरे बच्चे को सुधार दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं कल से आपकी दुकान पर आऊँगा और आपके बेटे को कुछ ज्ञान की बातें सिखाऊंगा, जिससे आपका बच्चा पगड़ी उछालने की गलती नहीं करेगा। दूसरे दिन महात्मा गौतम बुद्ध सिर पर पगड़ी पहनकर व्यापारी की दुकान पर पहुँचे। वह ग्राहक की तरह दुकान पर बैठ गए। व्यापारी का लड़का आया। उसने महात्मा बुद्ध के सिर से पगड़ी को उतारकर फेंक दिया। तब महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा, जाओ और उस पगड़ी को उठाकर वापस लाओ। वह लड़का दौड़ता हुआ गया और उसने पगड़ी को उठाकर महात्मा बुद्ध को दे दी। अगले दिन महात्मा बुद्ध जब व्यापारी की दुकान पर पहुँचे, तब वह लड़का महात्मा बुद्ध की पगड़ी उछालने के लिए उनके पास आया। तब महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा, मेरी पगड़ी बाद में उछाल लेना, पहले तुम यह कपड़ों के बंडलों को गोदाम में रख दो। लड़का
कपड़ों के बंडलों को उठा उठाकर गोदाम में रखने लगा। वह पगड़ी उछालने वाली बात बिल्कुल भूल गया। इसी प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध 7-8 दिन तक उस लड़के से तरह तरह के काम करवाते रहे। वह लड़का पगड़ी उछालना भूल गया। यह देखकर कपड़े का व्यापारी बहुत खुश हुआ। वह सदा के लिए महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को उसके हिसाब से कार्य ना करने दें, बल्कि उसके स्थान पर मन को अपने हिसाब से काम करवाएं। ऐसा करने से मन कुछ दिनों में अच्छे कार्य करने में लग जाता है।